मेरा नाम गोविंद है और मैं मसाई फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपको बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या मसाई स्कूल रियल में ही प्लेसमेंट करवाता है। अगर करवाता है तो उसका क्या पैकेज रहता है और क्या प्रोसीजर रहता है आपकी हायरिंग का। सो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि मैं एक मसाई स्टूडेंट हूँ और मेरी क्लासेस चल रही हैं। सो जो भी क्वेश्चंस आते हैं, डाउट होते हैं स्टूडेंट को, मैं साथ साथ उनको क्लियर करता रहता हूँ। सो बेसिकली क्वेश्चन है, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करता है फॉर दैट कि उनका अच्छा पैकेज लगे और उनको अच्छी कंपनी मिले और वो एक टेक करियर में स्विच कर सकें। सो बेसिकली क्या होता है गाइस, जो मसाई स्कूल है एक कोडिंग स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट। सो इनके काफ़ी कोर्स हैं, ये कोर्स यहाँ पर मेंशन है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ तो आपको ध्यान से सुनना है कि क्या प्रोसीजर रहेगा, कि आपको कैसे पैकेज मिलता है, मिलेगा भी या नहीं नहीं मिलेगा। सो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट को जब वो फर्स्ट टाइम मसाई को ज्वाइन करते हैं या फिर मसाई की ऐड देखते हैं। सो मैं सबसे पहले अपने अकाउंट में लेकर चलता हूँ आपको और आपको सबसे पहले दिखाता हूँ एक ISA एग्रीमेंट। सो गाइस, ISA एग्रीमेंट के साथ साथ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि क्या होता है। मसाई पहले आपको सिखाएगा और बाद में आपको फ़ी चार्ज करेगा। वो फ़ी क्या होती है, वो फ़ी डिपेंड करती है आपने क्या कोर्स चूज़ किया हुआ है। हाँ, सो क्या प्रोसीजर रहता है फर्दर यूनिट का। सो पहले मैं आपको टाइमिंग का बता देता हूँ। मसाई का जो होता है वो 7 मंथ का करिकुलम होता है, जिसके अंडर आपको सिखाई जाती है कोडिंग, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आपने सॉफ्ट वो किया एंड्रॉयड डेवलपमेंट चूज़ किया तो आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपको सिखाई जाएगी। सो क्या होता है, ये 7 मंथ का प्रोग्राम है। बट अगर आप इन केस यूनिट 1 में सिलेक्ट नहीं हो पाते तो आपको फाउंडेशन बैच में डाला जाता है। और फाउंडेशन बैच में क्या होता है गाजी, ये कहो कि आप एक एक्स्ट्रा करिकुलम होता है। अगर आपका सिलेक्शन फाउंडेशन बैच में हो जाता है तो आपको जो होता है आपका कोर्स 8 मंथ का हो जाता है, यानी कि आपको पहले 2 महीने फ्री में पढ़ाया जाता है, यानी आपके से कोई ISA एग्रीमेंट साइन नहीं करवाया जाता है। सो मैं आपको ट्रस्टली बोलूँगा कि आप बेसिकली टेस्ट देकर देखें। और आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते, डेफिनेटली डेफिनेटली आप फाउंडेशन बैच में सिलेक्ट हो जाएंगे। और गाइज, जो ISA एग्रीमेंट होता है वो होता है इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट। और इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, जब आपका पैकेज लग जाएगा 5 लाख एंड अबव, उसके बाद आपको पेमेंट चार्ज की जाएगी, आपको फ़ी चार्ज की जाएगी। अगर आप पार्ट टाइम कोर्स में इन्वॉल्व हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए देने होंगे प्लस GST। और अगर आप फुल टाइम कोर्स में इन्वॉल्व हैं तो आपको 3,30,000 रुपये देने होंगे प्लस GST। ठीक है। सो ये पेमेंट देनी कैसे होगी गाइज, ये ISA एग्रीमेंट होता क्या है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ISA एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसमें जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री में सिखाया जाता है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, अगर आप 1 साल के अंदर जॉब लग जाती है आपकी, तो आपको पेमेंट करनी होगी, अदरवाइज़ नहीं करनी होगी। सो अंदर की बात मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ से जॉब नहीं लगेंगे और आप छोड़ देंगे और मसई आपको कुछ नहीं बोलेगा, तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अगर आप 4 साल के अंदर किसी भी टेक कंपनी में जॉब लग जाती है आपकी, तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको पे करना होगा मसई को। ये अगर अकॉर्डिंग टू आपकी कोर्स फ़ी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका पैकेज, ये मानो कि आपका पैकेज यहाँ पर आपको शो करेगा कितना पैकेज है। अगर आपका 13 लाख का पैकेज है तो आपको पे करना होगा 19,000 की पेमेंट। और एवरेज पैकेज इनका 7 लाख का होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 7 लाख का अगर आपका पैकेज लग जाता है, 7.5 लाख का, तो 11,000 की मंथली पेमेंट आपको देनी होगी मसई को। और उसके बाद क्या होगा आपको, यानी कि मंथली पेमेंट देनी होगी। और अगर इन केस आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो ISA भी बढ़ जाएगा। सो जितनी ज़्यादा आपका हाईएस्ट पैकेज लगेगा, तो उतनी ज़्यादा आपको क्या होगा, उनको सेटलमेंट अमाउंट देना होगा। और उतने आपके जो मंथ है वो कम होते जाएंगे, यानी जब तक आपके 3 लाख का अमाउंट कंप्लीट नहीं होता। तो आपको इंक्लूडिंग GST, आई थिंक, हाँ इंक्लूडिंग GST है। और आपको ये पे करना होगा मसई को। और अब क्या होता है कंडीशन, कुछ बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैंने आपको बताया यूनिट 1
और यूनिट 1 और फाउंडेशन बैच में आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, चाहे बीच में छोड़ के चले जाओ, चाहे आप फर्स्ट डे छोड़ के चले जाओ, चाहे आप 20 डेज बाद छोड़ के चले जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप फ्रीली जा सकते हो। बट अगर आपने आईएससी यूनिट 1 में साइन कर दिया है और आप यूनिट 2 में छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको आधी पेमेंट देनी होगी, यानी कि आपके 3 लाख है तो आपको 1.5 लाख मसाई को देने होंगे फ्री फंड में। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कोर्स अच्छा नहीं लगता तो फाउंडेशन या यूनिट 1 में ही ड्रॉप कर दें। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बट अगर आप यूनिट 2 में छोड़ने की सोच रहे हैं तो बहुत गलत डिसीज़न रहेगा। सो उसमें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर। ये तो आईएसए का था, ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में फंस जाते हैं और मे बी आपको कुछ ना सीखें और आपको अपने पेमेंट करनी पड़ जाए। सो आई डोंट वांट टू, बट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से हैंडल करना है मसई को। सो ये कोर्स प्लेटफॉर्म है मसई का। आपको यहाँ पर 9 to 9 और 6 डे a week आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी और आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आपको सारी कोर्स की अपडेट होगी। एक स्लैक होता है आपका, स्लैक पे भी आपको सारी अपडेट्स दी जाएंगी। और आपको